वही पैंट पहन के आया है जो फटा हुआ था परसों दिन। नहीं फाटा भाई। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। आज दिखाएंगे नहीं, आज कुछ सिखाएंगे, नया सिखाएंगे। ये देखो गाइस, ये जो है ना, ये मेरे समझ से बाहर है। दीपक भाई हमें कुछ बता रहे हैं बिजनेस के बारे में। हेलो गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हो रहा है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट, क्योंकि आज बहुत कम बच्चा हैं। बच्चे इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा है, मतलब सिखाया नहीं जा रहा कुछ भी, इसलिए आना कम करते कि भाई क्या करेंगे यहाँ धूप में आके, फिलहाल तुम कुछ सिखा नहीं रहे। इसलिए हम लोग 3-4 बच्चे आए हैं, जो कि तीन बच्चे आगे चल रहे हैं, मैं अकेला पीछे। अब चलते हैं, आज देखते हैं, कुछ सिखाने के मकसद से तो आते हैं, लेकिन चलते हैं देखते हैं आज क्या करते हैं। देखने को बोलते हैं या फिर सिखाते हैं। कुछ सिखाएंगे तो सीखेंगे, करेंगे कुछ देर तक, नहीं तो स्नान वगैरह करके घर निकल देंगे आज। अब मिलते हैं कोचिंग डिपो के बाहर। बच्चे आए हैं बहुत दूर से, ये आता भूत कटनी से, लेकिन यहाँ कुछ सीखने को मिलता नहीं है। हाँ यार, यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता गाइस। यहाँ सब भागते रहो, घूमते रहो, यही चलता रहता है। हाँ बोल। पैंट मतलब घर में छोड़ के नहीं आया, फटा पैंट ही पहन के आया। वही पैसा ही नहीं है, गरीब आदमी हूँ भाई मैं। वही पैंट पहन के आया है जो फटा हुआ था परसों दिन। नहीं फाटा भाई। ब्रो इसके पैंट फोकस करो ब्रो। आज बैग लेके नहीं आया क्योंकि बैग किसका टूट गया है। बैग फट गया तो आज मैं बैग ही दे। चलो अंदर देखते हैं, आज सिखाते हैं या कुछ नहीं। ये अपने मतलब बर्थडे में गिफ्ट दिया रहा है, हैं? पैंट नहीं खरीद तो फेंक देता। अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड भी है? नहीं है भाई। अरे यार झूठ मत बोले यार। चलो चलते हैं अंदर यार। तो तेरी जीएफ ने इसको दिया है गिफ्ट? हाँ आज दिया, मतलब लड़का पकड़ा गया। लड़का पकड़ा गया, लड़का। आज चलते हैं, चलो आ गए कोचिंग डिपो के अंदर। अब अंदर चलते हैं। ये देखो हमारा रहा कोचिंग डिपो। तो गाइस आज फाइनली हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। आज दिखाएंगे नहीं, आज कुछ सिखाएंगे, नया सिखाएंगे। तो बच्चे आए हैं इतने सारे और बच्चे नहीं आए हैं, तो उन लोगों को छोड़ते हैं। अब चलते हैं अपने नए जो सिखाएंगे, देखते हैं आज क्या सिखाते हैं, क्योंकि आज दूसरे कोच हैं हमारे। ये देखो गाइस, ये जो है ना, ये मेरे समझ से बाहर है। और ये जो मशीन दिख रहा है ना आपको, ये वाली, ये मशीन ऐसा लगता है कि ट्रेन को उठाने के लिए बनाया जाता है। ट्रेन को उठाने के लिए बनाया जाता है। ये यहाँ बटन है, देख हाँ लिखा है यहाँ पे, देखो डाउन अप लिखा है ना, तो ट्रेन को ऊपर नीचे, मतलब ऊपर उठाया जाता है, नीचे कर देता है। ये बनाया गया। तो गाइस जो ये वाली मशीन दिख रहा है ना, ये वाली ट्रेन को उठाने के लिए किया जाता है। क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जो यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे देखो ट्रेन पे लगा हुआ है, ट्रेन उठाने के लिए, क्योंकि उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, आपको इसमें दिख रही है जो टुल्लू पंप रहते हैं, इसमें जो पानी में से करते हैं अपने बबलू वाले कहते हैं उनको, वो वहाँ जरूरत पड़ती है। और लाइट जरूरत पड़ती है, तो लाइट तो अपना पूरा बैटरी से चलता है, वो 110 DC पे चलता है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है AC वाले, ठीक है, 110 AC वाले है, ठीक है। और उस कोच में और क्या बचा है, बैटरी चार्ज करने के लिए 110 वोल्ट DC चाहिए अपन को, पंप चलाने के लिए अपन को चाहिए 415 AC, ठीक है। तो कोच में जो सप्लाई आ रही है वो 3-4 जगह जाती है जनरल कोच में, ठीक है। स्लीपर कोच में भी ऐसे ही रहता है, AC कोच में AC बढ़ जाता है, ठीक है। इतना अंतर है, मतलब लोड AC कोच का लोड ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हर कोच में उसके नीचे इंडिविजुअल उनके ट्रांसफार्मर होंगे, ठीक है, हर कोच का, ठीक है। और जो चीज़ में अपन को मान लो तुरंत तो 110 AC तो मिलेगा नहीं, तो 110 AC कन्वर्ट करने के लिए भी एक अलग ट्रांसफर लगा होगा। मेन 415 में कन्वर्ट करने के लिए मतलब स्टेप डाउन करने वाले मेन वो अलग होंगे। बड़े बड़े कपलरों के इन कोचों में दो सप्लाई जाती है, 750 AC, दो अलग अलग सप्लाई जाती है, ठीक है। मान लो ये फेल हो गई तो दूसरी है, चलते दोनों एक साथ ही है, पर हाँ, और वन एट ए टाइम एक कपल कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर से कि कौन से वाले इधर से अपन को सप्लाई ले रहे हैं। हर ये LHV के बता रहा हूँ मैं, इसमें 2 सप्लाई जाती है, दोनों तरफ कपलर देखे होंगे तुमने, ये लगे हैं मोटे मोटे दिख रहे हैं, ये कंट्यूट के साथ ये मोटा ये लगा हुआ है, ठीक है। ये कंट्यूट के वाले ब्लैक कलर के ये वाले
ठीक है। हाँ, ये कपलर ये है, उधर फीमेल कपलर होगा उल्टा, मतलब कोई दूसरा को जब खड़ा होगा तो इसका ये वाला पोर्शन उसमें लगेगा, ये वाला पोर्शन दूसरे पोर्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ से जा रही है, आगे तक जा रही है। ठीक है, इसमें भी उस पार भी जा रही है। ठीक है, और बीच में एक जंक्शन बना गया ब्रांच से, वहाँ से इस वाले फीडर का फिर 3 वायर उठा के लिए गए होगा। जैसे इस वाले के लिए जंक्शन बना हुआ है, वहाँ से भी वायर 3 वायर उठा के ऊपर लिए गए। ठीक है, मतलब पैरेलल किया गया है, मतलब ये सप्लाई और वो सप्लाई अलग अलग है। ठीक है, और इनसे सप्लाई कोच में जाने के लिए है ना, वो अलग वो पैरेलल किया गया है, मतलब 3 ब्रांच ली गई है जंक्शन बॉक्स से। और यहाँ से सप्लाई आगे भी जाना है, तो वो सप्लाई तो जा ही रही है, अपन सिर्फ कोच के लिए ले रहे हैं, जैसे अपने घरों में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंट्रोल ही हर एक तरफ से लग रहा था। नहीं, जंक्शन बॉक्स यहाँ नीचे होगा नहीं सिर्फ सप्लाई कंट्रोल। हाँ, सप्लाई चेंज करने के लिए कि कौन से सप्लाई में रहती है परमानेंट, आपको कौन से इससे अगर ये ये वाली सप्लाई लेनी है, वो वाली सप्लाई लेनी है, स्विच लेनी है, सब ऊपर है वहाँ पर कंट्रोल। तो अपन बाद में देखेंगे, आज नहीं। हम सिर्फ सप्लाई बता रहे हैं कि अपने के जरूरत क्या है। इसमें सप्लाई यहाँ से जा रही है, इससे भी जा रही है, 2 अलग अलग सप्लाई जा रही है, 750 AC 3 फेज। ठीक है ना, हर कोच में जितने भी लास्ट अपने सब में सीट मिलेगा। ठीक है, और जिसको जो ज़रूरत है, AC कोच हो या नॉन AC हो, ठीक है, वो अपनी उसके थ्रू जो रिक्वायरमेंट के अनुसार 750 जा रही है, इसके नीचे ट्रांसफार्मर 750 वाला है, तो अपन के यहाँ 415 की जरूरत है। 7 KVA का ट्रांसफार्मर उसका जो 750 से 415 में चलता है कन्वर्ट, वो ले लेगा। कुछ वाले अपने स्लीपर कोच में अपना जोड़ नहीं रहता, तो वहाँ पर एक 9 KVA का लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो भी 415 में कन्वर्ट करता है, मगर वहाँ लोड करना है तो कम KVA का ट्रांसफार्मर लगा, वो भी ऐसा जिससे भी जरूरत होगी वो इससे फीडर से मिलेगा सप्लाई, तो उससे ले लेगा, वो सिलेक्शन का रहता है। ठीक है, रहता है सीधे अपनी वो मेन सप्लाई जो एलपीजी की धुआं आ रही है, भले वो 230 kV या 220 kV है। ठीक है, उसके बाद उनका ट्रांसफार्मर के थ्रू 25 kV में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि और इसमें सिंगल फेज आ रहा है। ठीक है, ऊपर तो RY भी फेज भी आते हैं उसमें, मतलब रहेगी तो 3 फेज सप्लाई भी आ रही होगी, LP भी दे रही होगी, कन्वर्ट करते हैं तो भी 3 फेज कर रहे होंगे 25 kV। ठीक है, कुछ किलोमीटर तक चलती है, ये एक फेज चलेगा R फेज 25 kV का, फिर चलेगा एक न्यूट्रल सेक्शन एक जहाँ रहता है कुछ 50 मीटर का एक वो रहता है जहाँ कोई सप्लाई नहीं रहती है, उसके बाद से Y फेज चलेगा, फिर उसके बाद से कुछ किलोमीटर के बाद बने छोटे छोटे ये बॉक्सेस का ये नहीं होगा, बीच में ये रहता है, मतलब दोनों तरफ इंसुलेटर लगा होगा, बीच में खाली रहता है 50 मीटर, इतना में इंजन नहीं यहाँ कहीं नहीं वो जो खंभे लगे हैं वो भी नहीं नहीं, वो तो सिर्फ टांगने के लिए और वो खंभों को आइसोलेट करने के लिए है। एक खंभे से दूसरे खंभे तक नहीं, ऐसा नहीं, उनके अलग अलग उनके अलग कहानी बात बताऊंगा, उनके अलग अलग है। ये मान लो कि RY भी सप्लाई आपस में तो मिलाते नहीं है, हमेशा जनरेशन होता है तो 3 फेज में हो रहा है आपका, स्टेप डाउन स्टेप अप भी कर रहे होंगे 3 फेज से, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू वो भी 3 फेज में जनरेट हो रहा है। ऊपर है अपना सिंगल फेज, तो R फेज बढ़ाते हैं, कुछ किलोमीटर तक बढ़ाया, फिर बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन दिया 50 मीटर, वहाँ कुछ सप्लाई नहीं। ठीक है, वहाँ पर गाड़ी मोशन से निकल जाती है, फिर थोड़ी देर बाद मोशन से हुआ, फिर दूसरा Y फेज चलता है, कुछ किलोमीटर तक चला, फिर Y फेज के बाद फिर B फेज लगेगा, जिससे भी फेज बना रहे और बैलेंस बना रहे RY भी फेज में, नहीं तो एक फेज में लोड ज़्यादा रहेगा, दूसरे में कम रहेगा। ठीक है, ट्रेन तो भाई जैसे वो अचानक से यूज करते हैं गाड़ी, हाँ, फिर वो स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन भी होती है, फिर पिकअप पकड़ते हैं। हाँ, ऐसा मान के चलो कि बीच में सप्लाई ऑफ भी होती है, ऐसे ऑफ नहीं होती है, उसमें क्या रहता है VCD उसका इंजन का जो रहता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो इंजन से ऊपर से सप्लाई लेना बंद कर देता है, उनके पास ड्राइवर को स्टेशन रहते हैं कि भाई आगे एक न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है, न्यूट्रल सेक्शन सब में रहता है। तो जब ये ऐसी कोच में चले होंगे कि कुछ समय के बाद सप्लाई चली जाती है, मोबाइल चार्जिंग के फोन चले जाते हैं, फिर अचानक आ जाते हैं, जैसे कई बार होता है। आपको ट्रेन में जाओगे ना तो करीबन जैसे यहाँ से तुम पटरी जाओगे तो मेरे को लगता है तुमको करीबन 10 एक बार तुमको यार 8 एक बार तुमको सप्लाई बंद चालू मिलेगी, 8 से 10 बार ऊपर सप्लाई रहती है। अगर वो बीच में न्यूट्रल सेक्शन आता है तो ड्राइवर वो सप्लाई कट ऑफ कर देता है, मैकेनिकल रहती है तो इलेक्ट्रिकल, इसको अपना कोई इसको डीजल इंजन खींच लेते थे पहले, ठीक है, इलेक्ट्रिक भी खींच लेते हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ी जैसे मोशन चाहिए। हाँ, तो 15 से 20 के उसके बाद ही जनरेशन करता है। हाँ, रनिंग भाई इसलिए खड़ी रहेगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, डिस्चार्ज हो जाती है।
कहीं स्पेशल ट्रेन तो मतलब कि यार एसी नहीं चल रहा है, कहीं चल रहा है, नहीं आती है भाई। गाड़ी क्या रहता है, बहुत दिनों से खड़ी है, बैटरी नहीं चार्ज होगी भाई, ठीक है। अब जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा वो चार्ज होगी। जैसे क्या रहता है, जब यहाँ पर आता है मेंटेनेंस के लिए समय रहता है, तो उसमें बाहर से चार्जिंग भी लगाते हैं, बैटरी चार्जिंग के, ठीक है। बाकी तो ये रनिंग में ऐसे लंबी चल रही है, तो ये भी नहीं जलाएंगे, ठीक है। इस तरह की इसकी बैटरी सेट भी इनके अलग अलग टाइप की बैटरी है। इलेक्ट्रिक में बैटरी आता है कि ICF में बैटरी अलग, इसमें क्या रहता है कि भाई AC चलता है पूरा उससे बैटरी से, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ काम भाई इसको इन्वर्टर में भी कन्वर्ट करना है, मतलब ठीक है। DC को AC में भी कन्वर्ट करना है, तो इनकी कैपेसिटी अलग है, ठीक है। दिखेगा था, अलग अलग बैटरी सेट भी अलग अलग, सब तरह की बैटरी है। ICF में बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जल्दी ऐसे चलाना है उसको। ये गाड़ी जब खरीदेगी तब भी उसको ऐसे चलाना है। बताओ AC प्लांट चलाना है 415, उसमें दो प्लांट है 7 तक। LHB का बता रहा है, वंदे भारत में थोड़ा ज़्यादा है, उसको 7.5 7.5 तक, ठीक है। 15 टन हो गया, ठीक है। तो अपन को रोड अपन को आखिरी में चलाना क्या है, बैटरी चार्ज करनी है, AC चलाना है, लाइट चलनी है रोड के हिसाब से, नीचे पंप चाहिए अपन को लिफ्ट करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर होगा, स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर होंगे, ठीक है ना। अभी अंदर पैनल पहुँचे रहेंगे, मोटर ऑपरेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर, MPCB, MCB पूरे मिलेंगे, भी मिलेंगे, सब मिलेगा, ठीक है। अभी तो काम इतना ही है। दीपक भाई हमें कुछ बता रहे हैं बिजनेस के बारे में। हाँ, गांजा का खेती करो, रातों रात अमीर। मैं तो कहता हूँ महीने भर में तुम पैसे वाले हो जाओगे। अच्छा, अब ये जो है इसको भी हम पैसा वाला कर देंगे धीरे धीरे। इसको हम बता रहे हैं कि गांजा की खेती शुरू कर दो, पैसा ही पैसा। मतलब महीना भर में तो तुम अंबानी को छू दोगे। खेती करो, सबसे बढ़िया चीज़। पर हाँ, एक चीज़ है, पुलिस को अपने डिमांड में रखो, कंट्रोल में रखो। पुलिस को क्या रहता ना, पुलिस को ऐसा मत बोल रहे हैं, मेरे चैनल बंद करवा देगा तू। ये बिजनेस सिर्फ तू कर सकता है, हिम्मत तेरे में है। हम लोग तो और क्या है, हमें साधन नहीं मिल रहा है ना, खेत नहीं मिल रहा है। खेत कितना कर देते? कितना की जमीन चाहिए तक बता। क्या? कितना जमीन चाहिए? एक मेरे को चाहिए 2 एकड़ दे दो। 2 एकड़। हाँ चल होते तुम 2 एकड़ में हाँ हो जाएगा। बस कर भाई, बस कर, पानी आ जाएगा, टट्टी की बस कर, बस कर। कितना पे कितना है?